हेलो बच्चों, तो यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कह रहा है कि कॉपर जो है दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम कॉपर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सबसे पहले तो 10 ग्राम कॉपर के अंदर कॉपर के एटम पता करो, यानी कि नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कॉपर के आपने पता करने हैं। 10 ग्राम में कितने कॉपर के एटम होंगे ये पता करना। तो सब पहला काम हम यही करते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है। तो 10 ग्राम कॉपर में कितने एटम होते हैं, तो आपको एक तो बात सबको पता ही होगी कि नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कॉपर के 1 मोल में कितने एटम होते हैं, इतने होते हैं। तो और 1 मोल का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास कॉपर का जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन भी है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये 63.5 ग्राम, यानी कि 63.5 ग्राम से 1 मोल बनता है और उसमें इतने एटम होते हैं। पर हमारे पास तो 10 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 10 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल पता करते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जितना मास गिवन है उसको हमेशा मोलर मास से डिवाइड करो, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। चलो यहीं पर छोड़ते हैं, देखते हैं फिर कितने आते हैं। अच्छा, अब इसमें एटम कितने होंगे टोटल, तो टोटल कॉपर एटम इन 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में टोटल कितने कॉपर के एटम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हमने और 1 मोल में पता है कितने कॉपर के एटम होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आंसर आएगा 9.48 10⁻²² एटम जो है कॉपर के इस 10 ग्राम कॉपर के अंदर है। एटम की संख्या पता कर ली हमने, एटम की। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है उसको समझना आप लोग अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने 1000 कॉपर के एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 1 इलेक्ट्रॉन 1000, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे टोटल इतने एटम में से, ये निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 9.48 10⁻²² एटम, तो इसके लिए क्या करोगे आप, 9.48 10⁻²² को 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा 9.48 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दूसरी बॉडी को दे दिया गया है, किसी और बॉडी को दे दिया इतने इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब कहता है दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो बताइए कितना चार्ज क्रिएट हुआ होगा। तो चार्ज निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला होता है Q = N। तो चार्ज निकालना, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लग चुकी है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पता लग चुके हैं यहाँ से, तो N की वैल्यू यहाँ रख देंगे और चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे या 1 प्रोटॉन पे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है बेटा, 15.16 कूलम। ओके, थैंक यू बच्चों।